अब जहन को यहीं रोक लो। तवज्जो चाहूं अहले फिक्र की। अब मुझसे कोई कह दे रवायती तकरीर करो तो मुमकिन नहीं। मोहब्बत से बोल दो, ओए रंग में एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। अब जहन को हाजिर कीजिएगा। मान लो हाथ भी हो, माथा भी हो, आंख भी हो, जबान भी हो, पैर भी हो, हाथ भी हो, कितनी भी हो, सब हो, रूह न हो। रूह, हाथ काम करेगा? अरे बोलो ना। आंख देखेगी, कान सुनेगा, जबान बोलेगी, पैर चलेगा? है किसी मेडिकल साइंस में ताकत कि जिस्म से निकली हुई रूह कि लाश को कोई चलाकर बुलाकर दिखा दे? संभव है? जोर से बोलो। और गलती से अगर कहीं रब की कुदरत से चल दे कब्रिस्तान से उठ के, तो आबादी खाली हो जाएगी। लाख मुफ्ती अलीमुद्दीन कहे ठहरो मैं आ रहा हूं, लोग बोलेंगे तुम आते रहना, अभी मुझको जाने दो। फैक्ट। अरे बोलो ना। गुजरे कब्रिस्तान से, गुजरे। अब फरमाए ओ कब्र के मुर्दो, इतना सुकून से सोए हो, भागो। अरे बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तो जहां अब्दुल कादिर होगा वहां न ये करामत दिखेगी। जिस जमात में अब्दुल कादिर पैदा कभी होगा ही नहीं, इसलिए कि वलायत के लिए मोमिन का होना जरूरी, और मोमिन की मोहर उस वक्त मुकम्मल होती जब नबी का इश्क का सूरज चढ़ के बोलता है। अरब में पैदा होने से कोई वली नहीं होता, मक्के में जन्म ले लेने से कोई सहाबी नहीं होगा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मदीने में पैदा हो जाने से कोई सहाबी नहीं होता, लेकिन आंख फाड़ के देख, मक्के में अबू जहल नबी के करीब रहकर भी नबी वाला ना हो सका। अब ऐसे करनी मीलों दूर रहकर मुस्तफा के आशिक भी हो गए, आशिक सादिक भी हो गए, आशिक भी हो गए, आशिक सादिक भी हो गए। तो सब हो, सब हो, रूह न हो तो जिस्म का कोई पार्ट काम करेगा? जोर से बोलो। नहीं करेगा। अच्छा किसी लीडर का हो तो, अगर चीफ मिनिस्टर का हो तो, मान लो किसी मुफ्ती साहब का हो तो, किसी पीर साहब का हो तो। मैंने कहा यार जब सब है तो एक ही चीज तो नहीं है, बाकी तो सब हाई है।
सिर्फ एक ही चीज तो नहीं, रूह। तो जिस्म के हर हिस्से ने कहा मैं तो एक बेजान लोथड़ा हूं। क्या कहा? मैं तो बेजान टुकड़ा हूं। जान तो रूह है। तवज्जो चाहूं, जान तो, मैं तो एक टुकड़ा हूं, जान तो रूह है। मैं तो एक लाश हूं, जिंदगी तो रूह है। मैं तो मिट्टी का ढेर हूं, धड़कन का नाम रूह है। धड़कन का नाम रूह है। अब बलियावी को यहीं ठहरा कर दूसरी तरफ से आपको लाऊं। जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम का नहीं, सब है रूह नहीं है। सर भी है, हाथ भी है, हार्ट भी है, किडनी भी है, आंखें भी है, दिल भी है, जबान भी है। रूह नहीं है, रूह नहीं है। सब है, रूह नहीं है। तो जिस्म किसी काम के नहीं। फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, दाढ़ी हो, अमामा हो, तवाफ़े काबा हो, तहज्जुद हो, चाश्त हो, इशराक हो, सलातुत तस्बीह हो, सब हो, सब हो, सब हो, हुजूर न हो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। सब हो, हुजूर न हो। तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुब्बे नबी के बगैर इबादत भी किसी काम के नहीं। अब ज़हन को यहीं रोक लो। उसी रब ने जिसे अपने नूर से बनाया, महबूब। और मैं इजाजत दें, बोले तो मैं कुछ बोल दूं, नुक्ता एक और निकाल दूं। सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। अरे बोल दो यार। इदारे शरिया की तहरीक बेदारी में जितना मजमा आप पब्लिक में बैठा, इतना मजमा तो स्टेज पर रहता है। और इस वक्त मुसलमानों, इस्लाम और इस्लाम की बेटियां तुमसे कुछ मांग रही हैं। सुनना गौर से। मेरी मां बहनों, अगर घर छोड़कर आई हो सुनने के लिए तो सुनना गौर से। ए लड़का, ए भगाओ उसको। अरे तेरे बाप जैसे लोगों के लिए बलियावी पूरे भारत में लड़ रहा अपने दुश्मनों से। अफसोस तो इसी बात का। जंगल में जीने वाले समझ गए कि मुझको कैसे जीना चाहिए। पहाड़ों में रहने वाले जान गए कि मेरा अधिकार भारत में क्या है। लेकिन मुसलमान का बच्चा आज भी जिंदगी की भीख हुक्मरानों से मांग रहा। ईमान मजबूत करो। मैं क्या कह रहा था? यार इतनी देर से मैं क्या कर रहा? अरे वो तो सवाल मैं तो यही देख रहा हूं कि सिर्फ शरीर है या रूह भी है। ये अल्लाह अपने नूर से महबूब बनाया। बोल दो जोर से, जोर से।
प्लीज। मौलाना बड़ा बड़ा चुभता हुआ पहलू आ रहा है। काश इस वक्त स्टेज बलियाबी के मुआफिक होता ना, और कुछ दबंग उलमा होते तो फिर रंग आता इसमें। बनाया महबूब, बनाया महबूब, किससे? किससे? नूर से। ये अल्लाह तूने जिस महबूब को बनाया है, तेरे महबूब के बाद जो बने हैं, क्या उन्होंने तेरा महबूब देखा है कि नहीं देखा है? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जब बन गए महबूब तो देखा कि नहीं देखा? एक नुक्ता ये। दूसरा ये कि ए अल्लाह, वजूदे आदम में रूह के ठहरने के लिए जब तूने नूर दाखिल किया तो नूर तो तेरा ही था। तवज्जो चाहूं मौलाना प्लीज। ए बेटे, ए तुम्ही को बोल रहा हूं, आदमी बन या जाके बैठ। ए अल्लाह, महबूब तो बने तेरे ही नूर से ना, तो तू अपना नूर डायरेक्ट पेशानी आदम में क्यों नहीं डाल दिया? बोल यार, बोल यार, बोल बोल। अरे जोर से बोल दे, जोर। अपना नूर डायरेक्ट पेशानी आदम में क्यों नहीं? तो जवाब मिलेगा ये आदम है, आदम महबूब नहीं है। और रब के नूर के जलाल की ताप नबी नहीं ला सकता, महबूब ही ला सकता है। नबी नहीं ला सकता, महबूब ही ला सकता है। वरना अगर रब के नूर के जलाल की ताप नबी ला लेता तो मूसा कलीमुल्लाह भी ला लेते। मूसा कलीमुल्लाह भी रब्बे अरनी के बाद लंतरानी की सदा नहीं आती। कोहे तूर का इंतखाब नहीं होता, कोहे तूर का इंतखाब नहीं होता। प्लीज, कोहे तूर का इंतखाब नहीं होता। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, बलियाबी को अर्ज करने दो। जब रब के नूर का ताप सबके बाप डायरेक्ट आदम नहीं ला सकते, तो रब के नूर के जलाल की ताकत बंदों को बर्दाश्त करने की कहा। इसलिए महबूब के नूर से वजूद आदम में रब ने नूर मुंतकिल करके बता दिया, बंदो होश में रहना, बंदो होश में रहना, मोहताजो औकात में रहना। 2-4 किताबें पढ़ने के बाद बावले मत बन जाना। तवज्जो चाहो। 2-4 किताबें पढ़कर बावला मत बनना। होश में रहना, औकात में रहना। मुफ्ती का लक़ब मिल जाए तो पागल मत हो जाना, औकात में रहना। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मक्के में पैदा हो जाने के बाद इतराना मत। तवज्जो चाहो। होश में रहना, होश में रहना। जब तुम सबके बाप, जब तुम सबके बाप आदम का काम, तुम सबके बाप आदम की रूह महबूब के नूर के बगैर सुकून नहीं पा सकती, तो मुल्ला तू मेरे महबूब के बगैर कैसे सुकून में रहेगा?
प्लीज सब आ गए, सब आ गए। वो पार्ट यहां से टैग करो, जोड़ो। जमीन थी, बनाने वाला कौन, बताने वाला नहीं। ठीक है सर। आसमान था, चांदो सूरज सितारे थे, बन तो गया है, बताने वाला कोई नहीं था। तब उसी रब ने महबूब के नूर के बाद वजूद आदम की तख्लीक बख्शी। किसकी? किसकी? जोर से किसकी? जोर से बोलो यार। किसकी? तो डर के क्यों बोल रहे हैं? किसकी? आदम अलैहिस्सलाम की। उलमा इकराम इजाजत दे तो 2 मिनट की गुफ्तगू और कर दो। किसकी? आदम अलैहिस्सलाम की। तेरे बलियावी ने पार्लियामेंट में भी कहा था चुनौतियां दे करके कि तुम मुझसे भारत प्रेम की सनद मत मांगना, तेरी औकात नहीं है। बहुत बवाल हुआ, और बवालों से तो खेलने ही के लिए बलियावी को जिंदा रखा गया। लेकिन मेरा भारत भी क्या गजब का महान देश है हजरत, जो माथा का चूल नहीं संभाल सका वो यूपी संभाल रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो डरे डरे क्यों बोल रहे हैं? और जो अपनी बीवी न संभाल सका वो भारत संभाल रहा है। तवज्जो चाहूं, अगर इजाजत दे तो एक बड़ी क्रिटिकल हादसा याद आ गया। अमेरिका की मेडिकल साइंस ने कहा कि पूरी दुनिया में हम सुपर पावर, क्या कहा? एटम बम मेरे पास, परमाणु हथियार मेरे पास, फाइटर जेट मेरे पास, पूरी दुनिया की इंसानी आबादी को कब्रिस्तान में बदलने की क्षमता मेरे पास। उस अमेरिका के मेडिकल साइंटिस्टों ने कहा कि मेरे अमेरिका की मेडिकल इतनी डेवलप कर गई है, सुनना गौर से मौलाना जहांगीर साहब, क्या कहा? अमेरिका की मेडिकल साइंस इतनी डेवलप कर गई है कि मैंने एक आदमी के हार्ट को बदला, चेंज किया, और जिसका मैंने हार्ट बदला